हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ। आप लोग का यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आज मैं ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा लेक्चर दूंगा। उसके बाद कल आप लोग को वीडियो सेंड करूंगा। तो हम लोग को ग्रेविटेशनल के अंदर क्या क्या पढ़नी है, तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल में हम लोग को ये जाननी है, एक मिनट, थोड़ा इधर, क्षमा चाहता हूँ सर, थोड़ा इधर आ गई थी। तो हमें पढ़ना है तो कोई पार्टिकल ऊपर से ऊपर फेंकने के बाद नीचे क्यों आती है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल में सिर्फ यही है, ग्रेविटी के बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंसी जो वर्क होता है वह ग्रेविटी का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने बोले थे कि पहले न्यूटन साहब का एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, कोई पार्टिकल को ऊपर फेंका। यदि वो ऊपर फेंका तो देखा जो ही समय बढ़ता गया तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता गया। ओके ना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि कोई भी ऊपर फेंके गए पार्टिकल का यदि टाइम इंटरवल यानी कि टाइम बढ़ेगा तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी ऑलवेज बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि फेंके गए पार्टिकल का जब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ से एक रिलेशन आता है, एक मिनट, यहाँ से एक रिलेशन आता है कि टाइम इंटरवल प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन पार्टिकल? जो ऊपर हम फेंके। तो ये सब निष्कर्ष निकाला न्यूटन साहब ने, और बाद में कहा न्यूटन साहब ने, कोई भी दुनिया का कोई भी दो पार्टिकल क्या करता है, कोई भी दुनिया का दो पार्टिकल क्या करता है, वो हमेशा एक दूसरे को अपने केंद्र से मिलाने वाले रेखा की ओर क्या करता है, खिंचाव करता है। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका सेंटर यहाँ हुआ, ये पार्टिकल क्या करता है, इसको अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है, और ये भी पार्टिकल क्या करता है, इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचने का प्रयास करता है। ओके, तो अब चलते हैं हम कि पृथ्वी ही, अर्थ ही कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर क्यों अट्रैक्ट करता है। अभी मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई पार्टिकल जिसमें थोड़ा सा भी वेट हो तो अपने और क्यों अट्रैक्ट करता है। मैंने बोला कि हर एक पार्टिकल, दुनिया का हर एक पार्टिकल क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो मैंने अभी कहा कि हर एक पार्टिकल क्या करता है, अपने ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की ओर मिलाने का। तो हम यदि कोई भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरता है सर, ये बताइए, नीचे क्यों गिरता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन ये है कि पृथ्वी का जो खिंचाव होता है दुनिया के सारे पार्टिकल के कंपेयर में, उसका खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी का रेडियस, उसके बाद वेट हो गया, दुनिया के हर एक पार्टिकल से बहुत ज्यादा होता है। सही है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या करता है, कोई पार्टिकल को यदि हम ऊपर फॉल करते हैं तो वह ऑलवेज क्या होता है, नीचे की ओर डाउन होता है, पृथ्वी पे आके गिरता है। ठीक है ना। तो ये न्यूटन साहब ने कहा कि कोई भी पार्टिकल को हम यदि ऊपर फेंके तो वह ऑलवेज पृथ्वी के यानी अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है। इसका यही कारण है कि पृथ्वी का खिंचाव अन्य पार्टिकल के तुलना में बहुत अधिक होता है। पृथ्वी पे के ऊपर यदि हम कुछ भी फेंकते हैं, क्यों भारी से भारी कोई चीज क्यों ना फेंके, वह क्या होता है, नीचे की ओर ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। ठीक है।
अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ यूनिवर्सल, इसी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो मैं वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ले जाता हूँ, बाद में उसका वीडियो सेंड कर दूंगा आप लोग को, वीडियो बना के। बस अभी लेक्चर चल रहा है, पहले समझ लीजिए उसको। मैं वीडियो कैलकुलेशन करके सब कुछ आप लोग को दूसरी वीडियो में सेंड करूंगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है उसको भी डिस्कवर न्यूटन साहब ने किए थे। न्यूटन साहब ने बोले कि कोई भी आकाशीय दो पिंड है, कोई भी दो आकाशीय पिंड है, तो यदि एक पिंड मान लेते हैं ए और दूसरा पिंड मान लेते हैं बी, यदि इस पिंड का मास m1 है और दूसरा पिंड का मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम d है, ओके ना। तो उन्होंने, न्यूटन साहब ने उस लॉ के द्वारा बोला कोई भी दो आकाशीय पिंड, तो दो आकाशीय पिंड है तो उस पर हमेशा क्या करेगा, ग्रेविटेशनल लगेगा। वह कितना लगेगा वही चीज को ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के माध्यम से उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि दो आकाशीय पिंड है तो उस पर फोर्स जो एक्ट करेगा हमेशा उस दोनों पार्टिकल के मास के गुणनफल का समानुपाती तथा उस दोनों इस दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात जो होगा इतना फोर्स लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ, पहले मैंने क्या कहा कि एफ जो होगा सबसे पहले दोनों पार्टिकल के मास के गुणनफल का क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा, समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं पहला इक्वेशन में एफ समानुपाती m1 m2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन होगा एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मैंने अभी तुरंत कहा कि पहला क्या बोला मैंने कि जो दो भी आकाशीय पिंड होगा उस पे फोर्स कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा अपने उस लॉ के द्वारा कि दोनों आकाशीय, उन्होंने ये नियम बताया, मैं लैंग्वेज थोड़ा बता देता हूँ। न्यूटन साहब ने बोला कि दो दो आकाशीय पिंड के बीच लगने वाला फोर्स जो है दोनों पिंड के गुणन यानी मास के गुणनफल का समानुपाती तथा दोनों पिंड के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। सो पहला इक्वेशन क्या बन गया अपना लोग का, एफ समानुपाती m1 m2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बन गया अपना लोग को एफ रिवर्सेबल यानी कि आपको व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो एफ बराबर क्या आ गया, एफ समानुपाती m1 m2/d²। और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, जिसका क्या लाते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो g है, और g को हम हमें जानते हैं, और g क्या है वो, g बड़ा g जो है, बड़ा g आता है कांस्टेंट को हटाने के, यानी कि कांस्टेंट लाते हैं एक बड़ा जी कांस्टेंट के रूप में वो प्रोपोर्शनल टू को हटाने में, और वही बड़ा जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसका वैल्यू हो गया बड़ा जी का, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है। सो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी दो आकाशीय पिंड के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो कितना करेगा, F इक्वल टू G इंटू m1 m2/d²। ठीक है, तो अब हम कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक प्लीज, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें आगे जाने के लिए, सही है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे कोई वीडियो यदि अपलोड होने से सबसे पहले आप तक पहुंचे, सही है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करे ना करे लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे ये होगा। और कमेंट जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेट हो, मेरा अंदर का एक फीलिंग जगे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ बहुत खराब पढ़ा रहे हैं, जो भी लगे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वो कमेंट जरूर करें, सही है ना। तो अब हम चलते हैं ग्रेविटी के बारे में, अब हम थोड़ा ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बोला कि
सो सॉरी, मैं तभी ग्रेविटी को छोड़ दिया था। चलो ग्रेविटी को थोड़ा डील कर देते हैं। अभी मैंने बोला कि कोई भी दो पार्टिकल क्या करता है, अपने केंद्र के हमेशा क्या करता है, मिलाने का कोशिश करता है। तो अभी मैंने बोला कि यदि कोई भी पार्टिकल को हम अर्थ से ऊपर फेंके, यदि अर्थ से ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा क्या करता है, अर्थ के सरफेस पर आके वह गिर जाता है। क्या क्यों गिर जाता है? क्योंकि अभी मैंने बताया दुनिया का हर एक पार्टिकल क्या करता है, कुछ ना कुछ फोर्स से अपने और अपने सेंटर की ओर उसको खींचने का, अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन अभी तुरंत मैंने बताया कि पृथ्वी के तुलना में अन्य पार्टिकल का जो खिंचाव होता है बहुत कम होता है। सो अट्रैक्ट करता है कौन? तो पृथ्वी करता है अट्रैक्ट। तो जिस फोर्स से या जिस कोई प्रॉपर्टी से अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर की ओर कोई भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी। और अट्रैक्ट करता है कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा भाई। यदि कोई ना कोई उसमें वेलोसिटी होगा तो उसमें एक्सेलरेशन तो होना जनरेट है। उसमें तो एक्सेलरेशन, यदि वेलोसिटी है तो कभी कुछ ऐसा तो हुआ होगा, कांस्टेंट तो उसका वेलोसिटी होगा नहीं, सही है ना। तो उसमें एक्सेलरेशन तो आया होगा। तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी का जो मोशन फॉल हुआ अपने और जो केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है अर्थ उसको, तो उसी के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। सही है। तो वही एक्सेलरेशन से कोई भी पार्टिकल क्या करता है, अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग समझ गए ग्रेविटी किसको कहते हैं। ग्रेविटी उसको कहते हैं जिस कारण क्या करता है, पृथ्वी कोई पार्टिकल को, कोई वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटी का प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे भी कहते हैं जिस प्रॉपर्टी के कारण पृथ्वी क्या करता है, अपने पर कोई वस्तु को, कोई पार्टिकल को, दुनिया का कोई पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की ओर, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और ऐसा नहीं है ग्रेविटी सहरसा में कोई और फोर्स से एक्ट करेगा, या मुरलीगंज में कोई और, पूर्णिया में और, पटना में नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। ग्रेविटी जो है हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स से कोई भी पार्टिकल को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और वह कितना है, तो 9.8 न्यूटन के फोर्स से क्या करता है, वो अपने सेंटर की ओर कोई भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो अभी मैं, अब ये दो जो मैंने अभी आप लोग को एक लॉ बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, थोड़ा मैं आप लोग को थोड़ा उसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ओके, चलिए देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए मैंने अभी तुरंत बनाया है, देख लीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल लॉ, सही है। मैं कैलकुलेशन भी कर रखा हूँ, देख लीजिए। ओके ना, चलिए। सो थैंक यू सो मच। बस आप लोग से यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए मेहनत कर सकूं। बस थोड़ा एरर है यहाँ पे, मैं घर पे हूँ, थोड़ा एरर है। सो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग को सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगेगा नहीं, ना ही मेरा लगेगा, ना ही आपका लगेगा। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।